तो अहले ज़बान जिस तरीके से किसी ज़बान को बोलते हैं उस तरीके से दूसरे लोग नहीं बोल सकते। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम अहले ज़बान की तरह सीखें, जैसे वो बोलते हैं उस तरीके से बोलने की कोशिश करें। वहाँ से जो जिस तरह आप सीखेंगे उस तरह आप और कहीं से भी नहीं सीख सकते। तो इस वजह से साथ में हमने जो इंग्लिश के क्लिप्स हैं इन जुमलों के बारे में, वो क्लिप्स भी साथ में आपको चला के दिखाएंगे, उनके अल्फाज बताएंगे, उनका तरीक़ाकार बताएंगे कैसे बोले जाते हैं। चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जुमला हमारे पास है व्हाट टाइम इज़ इट। व्हाट टाइम इज़ इट डैड। बच्चा अपने अब्बू से पूछेगा या अम्मी से। यहाँ डैड की जगह मॉम भी ला सकते हैं। डैड है, डैड की जगह मॉम भी लाया जा सकता है। व्हाट टाइम इज़ इट मॉम। अम्मी क्या क्या टाइम हुआ है, टाइम क्या है। टाइम कैसे पूछा जाता है, व्हाट टाइम इज़ इट, टाइम क्या है। तो जवाब क्या होगा, इट्स 7 o'clock। व्हाट टाइम इज़ इट डैड। डैड क्या टाइम हुआ है, इट्स 7 o'clock। क्लिप सुन लीजिए। What time is it, Dad? It's 7 o'clock. सुन लिया आप, इट्स 7 o'clock, इस तरीके से बोलेंगे। तो आगे से फिर बच्चा क्या कहेगा, थैंक यू। बच्चा क्या कहेगा, Thank you. थैंक यू। अच्छा, ये थैंक यू का लफ्ज़ है, इसको ज़रा आपने जहन में रखना है कि जो हमारे यहाँ बोला जाता है अक्सर थैंक यू, थे की आवाज़ जो आती है, ते है थे, ये आवाज़ आती है। ये इंग्लिश में ना ब्रिटिश एक्सेंट में ना अमेरिकन एक्सेंट में थे की आवाज़ कहीं भी नहीं है। या तो ये ते की आवाज़ है थैंक यू, जैसे कि अभी आपने सुना थैंक यू, या फिर ये से की आवाज़ है, जबान दांतों से थोड़ी सी बाहर आएगी और जैसे हम अरबी में सा पढ़ते हैं नरम करके उस तरीके से। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू का वर्ड होता है। तो ये दो तरीके हैं बोलने के, जैसे आप बोलें। सबसे आसान जो है वो बेसिकली, चूंकि बेसिक सेंटेंसेस और बिल्कुल आसान जुमला जो है वो ये होगा थैंक यू, ते की आवाज़ है। ठीक है, बस यहाँ तक हमारी एक कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई। दूसरी कन्वर्सेशन पे चलते हैं। आर यू रेडी। क्या है, आर यू रेडी, सुनिए। Are you ready? तकरीबन अगर मुकम्मल तौर पे उस तरह नहीं भी बोल सकते तो आदत बनानी है, सिखाना है। ये टीचर्स की और पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और याद रखिएगा, सिर्फ टीचर्स जो है अगर जितने भी अच्छे सिखाएं, घर में आके बच्चों को माहौल वो नहीं मिलेगा तो बच्चे उस तरीके से सही तरीके से लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। तो ये पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो है, वो ये सीखें और अपने बच्चों से उस तरीके से बात करने की कोशिश करें। बच्चों से बुलवाएं, खुद बात करेंगे तो बच्चे भी बोलेंगे फिर इस तरीके से। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। यस आई एम, अगर सिंगुलर होगा तो यस आई एम, मैं तैयार हूँ। या प्लूरल होंगे, अगर एक से ज़ायद बच्चे हैं तो क्या कहेंगे, यस वी आर रेडी, यस वी आर रेडी। सुनिए, Yes, we're ready. जब दो बच्चे हैं तो क्या कह रहे हैं, यस वी आर रेडी, जी हाँ हम तैयार हैं। तो आगे क्या कहेंगे, लेट्स गुड, लेट्स गो टू स्कूल। अच्छा, बहुत अच्छा, चलो स्कूल चलते हैं। लेट्स गो, Good. Let's go to school. लेट्स गो। ये देखिए, लेट्स LET, लेट अपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब होता है कोई इसके साथ आप कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लें। ठीक है, लेट्स गो, लेट्स ईट, ईट लगा लें, लेट्स गो, लेट्स ईट, या कोई भी आप वर्ड साथ में लगा लेंगे तो उसका मतलब ये होगा चलो ये काम करते हैं। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। या आप लगा लें लेट्स डांस, चलो चलो डांस करते हैं। इसके साथ आप लगा लें लेट्स ड्रिंक वाटर, लेट्स ड्रिंक वाटर, चलो पानी पीते हैं। तो अब ये क्या होगा, हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया लेट्स वाला। लेट्स के पास वर्ब, लेट्स के बाद आपने क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आपका ये एक स्ट्रक्चर के साथ आप कोई भी जुमला बना सकते हैं। कोई नंबर थर्ड जो हमारे पास कन्वर्सेशन है उसमें क्या है, लेट्स गो होम, लेट्स गो होम। सुनिए कैसे कहते हैं, Let's go home. लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि होम घर जाना हो अगर, तो उसके लिए हमारे पास, अब हमारे अक्सर बच्चे जो हैं वो क्या लगा लेते हैं, लेट्स गो टू होम। होम से पहले टू नहीं, घर जाने के लिए गो होम, आई गो होम, यू गो होम, वी आर गोइंग होम। जो भी जुमला होगा टू नहीं लगेगा होम से पहले, ये याद रखिएगा। होम डायरेक्ट जो है वो एडवर्ब बन जाता है जाएगा। अच्छा, उसके बाद लेट्स गो होम, बच्चा कहता है किसी को चलो घर चलते हैं। आगे से जवाब क्या मिलता है, प्लीज वेट फॉर मी। अगर अपना अगला जाना ना चाहे तो क्या कहेगा,
अगले का थोड़ा टाइम लग रहा हो, अगर फौरन नहीं जाना चाहेगा तो क्या कहेगा? प्लीज वेट फॉर मी। सुनिए, Please wait for me. प्लीज वेट फॉर मी, इस तरीके से कहना। तो आगे अगले वाला जो जाने का कह रहा है वो क्या करेगा? ओके। Okay. चौथी हमारी कन्वर्सेशन है, इट्स लेट, टाइम फॉर बेड। देर हो चुकी है, अब सोने का टाइम है। सोने का टाइम हो गया, इसको क्या कहेंगे? टाइम फॉर बेड। तो बच्चों को जब सोने का टाइम हो तो आप भी इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करें, टाइम फॉर बेड। बच्चों, सोने का टाइम हो गया। लेट, इट्स लेट, देर हो चुकी है। इट्स जो है इसकी फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो क्या होगी? इट इज़ लेट। इट इज़ का इस्तेमाल बहुत कम होता है, बहुत कम कर दिया है, बिल्कुल कंट्रेक्शन करके, अल्फाज को शॉर्ट करके। इट इज़ को क्या कर दिया उन्होंने? इट्स, अपोस्ट्रोफी एस, इट्स। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है इसके बाद ओके, गुड नाइट मॉम। बच्चे आगे से क्या कहेंगे? ठीक है, शब बखैर माँ, या शब बखैर पापा। गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, कोई भी जुमला आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। It's late. Time for bed. Okay. Good night, Mom. Good night, Dad. Good night. गुड, डी पे इतना ज़रा स्ट्रेस नहीं दिया। गुड नाइट, गुड, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट को सही तरीके से बोलना। नंबर 5 कन्वर्सेशन है हमारे पास, मॉम आई एम हंग्री। मॉम व्हाट टाइम इज इट? अम्मी मुझे भूख लगी है। हंग्री, आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। आई एम हम लोग बोलते हैं, हमारे बच्चे भी ये पढ़ते हैं, पढ़ाया भी जाता है, लेकिन पहले जबान क्या बोलते हैं हमें उस पर फोकस करना है। जिनकी जबान है वो कैसे बोलते हैं? वो क्या बोलेंगे? सुनिए, Mom, I'm hungry. मॉम आई एम हंग्री। आई एम नहीं, आई एम हंग्री। अच्छा, आई एम भी इन्होंने कहा क्योंकि बेसिक है ना, बिल्कुल बच्चों के लिए है ये, तो इस वजह से आई एम कहा इन्होंने। लेकिन आगे जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फिर हो जाएगा, वो फिर बात की बात है। एडवांस लेवल की जो इंग्लिश है उसमें और ज़्यादा रिडक्शन हो जाती है। ये बेसिक के लिए, बच्चों के लिए, ताकि उनके लिए आसानी हो, समझ भी सकें और बोल भी सकें। आई एम हंग्री। आगे, Mom, what time is it? मॉम क्या टाइम है? टाइम देखिएगा, It's 12 o'clock. Time for lunch. Let's go. टाइम 12 o'clock, टाइम फॉर लंच, खाने का टाइम है ये। लेट्स गो, चलो चलते हैं। नंबर 6 पे जो हमारे पास कन्वर्सेशन है ये थोड़ी सी लंबी है, समझना है थोड़ा सा। कैन यू प्ले बेसबॉल दिस आफ्टरनून? क्या आप आज दोपहर में मेरे साथ बेसबॉल खेलेंगे, खेल सकते हैं? आपके पास टाइम है कि आप मेरे साथ बेसबॉल खेलें दोपहर में, आफ्टरनून? सुनिए सर कैसे कहेंगे। Can you play baseball this afternoon? Can you play baseball this afternoon? This नहीं, this. This afternoon, क्या आज दोपहर तो मेरे साथ बेसबॉल खेल सकते हो? What day is it today? What day is it today? सुनिए, What day is it today? What day is it today? Is it, इसको बिल्कुल साथ में मिला के बोला, is it. Is it लिखने में आएगा, लेकिन पढ़ने में क्या आएगा? Is it. What day is it today? It's Wednesday. It's Wednesday. ये बुध का दिन। Wednesday नहीं, Wednesday नहीं, Wednesday. It's Wednesday. ठीक है, तो आगे से क्या जवाब देती है फिर वो? Sorry, I can't. Sorry, I can't. नहीं, मैं नहीं खेल सकती आज, मतलब मैं दोपहर में नहीं खेल सकती। क्यों? I have a piano lesson. I have a piano lesson. I have a piano lesson. मेरी पियानो की क्लास है, पियानो का सबक है मेरा, मतलब पियानो सीखना है मैंने। Let's play on Friday. चलो फ्राइडे को खेलते हैं। Let's play on Friday. चलो फ्राइडे को खेलते हैं। Let's play on Friday. Let's play on Friday. आगे से क्या कहेंगे? Sounds good. Sounds good.
साउंड्स गुड का मतलब है ये ऐसे लफ्ज़ है जो इस्तेमाल होते हैं उस मौके पे कि जब कोई अब चीज़ आपको सही लग रही हो, पसंद हो आपको, आप उस पर राज़ी हो, उसके बारे में कहा जाता है साउंड्स गुड, गुड, अच्छा लगता है ये, मतलब राज़ी है इस बात पे कि वो जुम्मे को खेलेंगे। ठीक है, नंबर 7 पे जो हमारी कन्वर्सेशन है, हाउ ओल्ड आर यू, किसी की उम्र अगर पूछनी हो, किसी की एज पूछनी हो तो क्या कहेंगे, हाउ ओल्ड आर यू। या बच्चों को सिखा दें, आप भी बच्चों से जब किसी से उम्र पूछा करें, एज पूछा करें तो यही बोला करें, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, क्या जवाब होगा, How old are you? हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, तो जवाब क्या होगा, लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, देखें बिल्कुल बेसिक कन्वर्सेशन है, इस वजह से आसान भी बहुत है और समझ में आने वाली भी है, बच्चे आसानी से पिक कर सकते हैं, बस सिर्फ बच्चों के साथ थोड़ा सा हमें बोलना है, ये उनको माहौल देना है, एनवायरनमेंट देनी। सुनिए, I'm 5. आई एम 5, याद रखिएगा, फिर आई एम नहीं बोलना है, आई एम 5, मैं 5 साल का हूं। ठीक है, माई बिग सिस्टर इज 8, साथ में ईयर लगाने की या कुछ टाइम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आई एम 5, मैं 5 साल का हूँ, सिंपली। जब एज पूछी जाए और आगे से सिर्फ ये जवाब मिले आई एम 5, मैं 5 का हूँ, तो मतलब मैं 5 साल का हूँ, उससे मेरा साल ही है, ईयर लगाने की ज़रूरत नहीं, आसान है बिल्कुल। माई बिग सिस्टर इज 8, मेरी बड़ी बहन 8 साल की। सुनिए कैसे कहते हैं, My big sister is 8. माई बिग सिस्टर इज 8। ठीक है, नंबर 8 पे जो कन्वर्सेशन है ये देखें, आई वॉन्ट दिस हैट, खरीदारी करने के लिए अगर किसी दुकान पे जाएं बच्चे तो कैसे बात करें, किसी शॉप पे जाएं तो कैसे बात करें, छोटी सी कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट दिस हैट, मुझे ये टोपी चाहिए, वांट का मतलब मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, ये टोपी, हैट टोपी सर पहनने वाली, I want this hat. How much is it? आई वॉन्ट दिस हैट, हाउ मच इज इट, मुझे ये टोपी चाहिए, हाउ मच इज इट, ये कितने की है, हाउ मच इज इट का मतलब क्या है, कितने की है। तो किसी चीज़ की कीमत पूछनी हो तो बिल्कुल सिंपली हमारे पास आसान सा स्ट्रक्चर है, हाउ मच इज इट, ये कितने की है। ठीक है, तो जवाब क्या होगा, इट्स $10, इट्स $10, ये $10 की है। ठीक है, सुनिए, It's $10. इट्स $10, ये $10 की। तो ले ली टोपी, बच्ची को पहना ली, तो उसके बाद क्या कहेंगे, आप अपनी बच्ची से कैसे कहेंगे या बच्चे से कैसे कहेंगे, सैली यू लुक वेरी प्रिटी, सैली बच्ची का नाम है, तो कह रहे हैं कि सैली तुम बहुत अच्छी लगती हो। आप अपनी बच्ची का नाम साथ में लगा सकते हैं, कोई भी नाम यहाँ लगा सकते हैं और आप बच्ची से इस तरह बात कर सकते हैं, यू लुक वेरी प्रिटी। सुनिए, Sally, you look very pretty. यू लुक वेरी प्रिटी, प्रिटी तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ठीक है, तो आगे से फिर बच्चों के अंदर भी मैनर्स होने चाहिए, मैनर्स भी साथ में सीखने चाहिए, बच्चों को सिखाने चाहिए, वालिदैन की और टीचर्स की जिम्मेदारी होती है। बच्चे आगे से अगर कोई तारीफ करते हैं किसी चीज़ की तो बच्चे आगे से क्या कहेंगे, थैंक यू डैड, थैंक यू डैड, Thank you, Dad. थैंक यू डैड, शुक्रिया अबू, शुक्रिया। उसके बाद क्या है अगला जुमला, Now, let's have lunch. चलो खाना खाते हैं। तो हैव लंच हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है, हैव लंच खाना खाते हैं, हैव टी चाय पीते हैं, लेट्स हैव टी चाय पीते हैं, लेट्स हैव लंच खाना खाते हैं, लेट्स हैव डिनर रात के खाने के लिए अगर हो तो लेट्स हैव डिनर, दिन के खाने के लिए हो तो लेट्स हैव लंच। हमारा आज तक का चैप्टर जो है वो ये है, बाकी हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।